जो टकराएगा, हमसे जो टकराएगा, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। हमारे मांग पूरा करो, वर्कर्स के खिलाफ में विरोध में बनाया वाला कानून को वापस करो। हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, जहाँ हर खुशी का गहना आपका इंतजार कर रहा है। पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 031922333822। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। जो देश का 10 ट्रेड यूनियन जो बीएमएस तोड़ के सारा ट्रेड यूनियन जो सेंट्रल गवर्नमेंट का, मोदी सरकार का 4 लेबर कोड के खिलाफ में आज प्रोटेस्ट कर रहा है। आप सबको मालूम है जो 2019 और 20 में कोविड का टाइम में पार्लियामेंट का अंदर में जो सारा लेफ्ट पार्टीज का एमपीज को बाहर जो सस्पेंड करने के बाद जो है जो ऐसा अकेला जो बीजेपी का लोग एक कानून पास कर दिया। वो कानून जो है जो देश का 19 जो लेबर कानून को रिप्लेस करके 4 लेबर कोड लेके आया है। आपको मालूम होना है ये 4 लेबर कोड क्या है। जो 4 लेबर कोड के बारे में हम लोग पूरा व्हाट्सएप पे डाला है। उसमें ना कोई जॉब सिक्योरिटी रहेगा, आपका अब तक का जो वर्किंग क्लास का जो जॉब सिक्योरिटी था उसको खत्म कर दिया, और वेज सिक्योरिटी नहीं रहेगा। आपका जो काम करने के तनख्वाह मिलने का अधिकार है उसको भी रिप्लेस कर दिया। जो आपको परमानेंट नौकरी करने का अधिकार है उसको भी जो खत्म कर दिया, और पूरा जो ईपीएफ एक्ट अमेंडमेंट कर दिया। जो देश का जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर करीब 50 करोड़ लोगों का जो वर्कर्स को जो ईपीएफ जो मिलता था 1952 का जो एक्ट के मुताबिक वो भी रिप्लेस कर दिया, माइन एक्ट रिप्लेस कर दिया, और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट खत्म कर दिया। ये देश का सारा 29 कानून को खत्म करके ये मोदी सरकार ने ये देश का मजदूर को साथ में इतना गद्दारी किया है, और जो मजदूर को आगे बढ़ने का और उनका अधिकार को लेने का जो ब्रिटिश जमाना में हमें मिला वाला जो भी अधिकार है जो ये सरकार हमसे छीन लिया है। इसका विरोध करने के लिए आज हम 10 ट्रेड यूनियन, पूरा देश का 10 ट्रेड यूनियन जो बीएमएस छोड़ के सारे लोग जो है आज रास्ते पर आए। जो जब तक हमारा अधिकार को वापस नहीं लाएगा, जो अधिकार हमको वापस नहीं मिलेगा, तब तक जो है ये एजिटेशन कंटिन्यू करेगा। ये अधिकार को वापस लेने के लिए ये आंदोलन को हम जारी रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, जो आंगनबाड़ी वर्कर्स है, जो स्कीम वर्कर्स है, उनको कोई भी प्रावधान ये जो मिनिमम वेज एक्ट इसने नहीं बोला है, और मिनिमम वेजेस एक्ट को अमेंडमेंट कर दिया, वेजेस एक्ट को अमेंडमेंट कर दिया। देश का सरकार देश का मजदूर का खिलाफ में कानून पास करने वाला सरकार हो गया। तो इसीलिए आज पूरा देशव्यापी आंदोलन, देशव्यापी प्रोटेस्ट हम लोग किया है। जो CIQ और उनका साथ में जितना भी संगठन है
आज पूरा देश के अंदर आपको टीवी खोलने से देखने से मालूम है, तो इसका विरोध करता है। खाली अंडमान निकोबार आइलैंड्स में जो INTUC करके एक है, सारा कोऑपरेटिव बैंक को चोरी करने वाला, और वो लोग वर्किंग क्लास का ऊपर में इतना हमला करने के बाद जो आज का दिन उन लोग उसका विरोध नहीं करता। पूरा देश में जो है INTUC जो सारे ट्रेड यूनियन मिलके ये लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन ये अंडमान का जो ट्रेड यूनियन खामोश होकर बैठा है और उनका नेता को ये टाइम नहीं है। तो वर्किंग क्लास का इंटरेस्ट के खिलाफ जो सरकार जो कानून लाया उसको विरोध करना है, उसका खिलाफ में लड़ना है, उसके लिए सब मिलकर लड़ रहा है, नहीं तो अकेला लड़ रहा है, वो भी नहीं करता है। तो इसलिए तो कॉमरेड, ये एक दिन का लड़ाई में खत्म होने वाला चीज नहीं है, ये लड़ाई जारी रहेगा। ये लड़ाई हमारा अधिकार को वापस मिलने तक हमको लड़ना है। ये लड़ाई को जो हम सारे ट्रेड यूनियनों, सारा मजदूर को संगठित करके आगे लड़ना है। मजदूर का खिलाफ में काला कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। देश के मजदूर का खिलाफ में काला कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। CITU जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। CITU जिंदाबाद, जिंदाबाद, ऑल इंडिया CITU जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ऑल इंडिया मजदूर संसदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कर्मचारी संघ ऑल इंडिया आज प्रोटेस्ट करने वाला सब संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। वर्कर्स का विरोध, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। वर्कर्स का विरोध, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। चार लेबर कोड वापस लो, वापस लो, वापस लो। चार लेबर कोड को वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। चार लेबर कोड को वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे हक छीनना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमारा हक छीनना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमारा हक छीनना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आज के इस दिवस के बारे में जो है कॉमरेड बी चंद्रचूड़ ने बहुत विस्तार रूप से बताया। आपको जानना होगा, इसी महीना 21 तारीख को मोदी सरकार 4 काला कानून पहले से बना के रखा था, उसका लागू करने का नोटिफिकेशन इशू किया। 2019 से लेकर के 2020 में 3 कानून और 2019 में 1 कानून, 4 कानून जो है ये बना के रखा था पूरा भारत के वर्किंग क्लास के खिलाफ में इस्तेमाल करने के लिए। ये 4 कानून आप लोग सोचता होगा, जैसे टीवी रेडियो वगैरह में जो एडवर्टाइजमेंट आ रहा है उसमें ये कह रहे हैं कि ये कानून पूरा मजदूरों का हित के लिए, मजदूरों को पूरा पैसा मिलेगा, उनका जो है फिक्स्ड टाइम होगा, उनका अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, बहुत कुछ बात टीवी और रेडियो खोलेगा तो इस कानून का बारे में जो है बता रहे हैं सरकारी मिशनरी का जरिया से। ये हमारे देश में ब्रिटिश आने का पहले से, ब्रिटिश के टाइम से, हमारा देश आजाद होने का पहले से श्रम कानून बनाना शुरू हो गया। 1926 में 1926 में ट्रेड यूनियन एक्ट बनाया था। हमारे देश में जो है ट्रेड यूनियन बनाने के लिए जो कोई कानून नहीं था उसका पहले, तो ट्रेड यूनियन बनाने के लिए ब्रिटिश वालों ने जो एक कानून बनाया था हमारे देश का मजदूरों के लिए, वो ट्रेड यूनियन एक्ट। आज भी ये 21 तारीख तक, ये नवंबर 21 तारीख तक जो है, अब जो भी ट्रेड यूनियन इधर में जो बनाया है आप लोग सब उसका मेंबर्स है,
वो सब वो कानून के अनुसार बनाया। और उसके बाद में 1947 में, फरवरी 1947 में ब्रिटिश वाले यहाँ से जाने का पहले इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बनाया था। वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर में अभी हम लोग लेबर कोर्ट में जाता है, लेबर कमिश्नर के पास कंसिलिएशन के लिए जा रहे हैं। ये ब्रिटिश के टाइम में बनाया वाला कानून। और उसका बाद में 1947 से लेकर के जितना भी जो है मजदूर का बेनिफिट के लिए जो कानून बनाया था, वो अगर देखा जाएगा तो 44 कानून है, 44 कानून हमारे देश में बना ब्रिटिश के टाइम में और ब्रिटिश का बाद में। उसमें आपको ईपीएफ काटने का, ईपीएफ का कानून है जो 1952 में बनाया। आपको मिनिमम वेजेस, जो इतना रुपया आपको मिनिमम वेजेस मिलना चाहिए, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में बनाया। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, आपको हर मजदूर को संघ जो है 7 तारीख के अंदर में पिछले डिस्ट्रिक्ट जो मंथ 7 तारीख तक जो पेमेंट देना, उसके लिए जो एक प्रोविजन है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 में। और ईपीएफ एक्ट है और मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है और कई जो है उस तरह जो है। और फैक्ट्री में काम करने वालों लोग फैक्ट्री एक्ट, 44 कानून जो हमारा देश में बना था, वो 44 कानून में 29 कानून, 29 कानून जो है खत्म कर लिया ये नरेंद्र मोदी सरकार। उसका जगह में 4 कानून बने। 4 कानून में 287 पेजेस है, 287 पेजेस 4 कानून में है, अलग अलग कानून में। ये एक कोड ऑन वेजेस जो है 2019 में बनाया था, जो आपका वेजेस के बारे में जो उसमें प्रतिपादित किया है। आपका मिनिमम वेजेस से कब तक का देना, कैसा पेमेंट मिलना, वो सारा चीज जो है था वो कोड ऑन वेजेस 2019 में बनाया था, कोविड का पहले। और उसके बाद में जो है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में जो है आपको ईपीएफ का, ईएसआई का और मैटरनिटी लीव, जितना भी जो आपको बेनिफिशियल जो बेनिफिट आपको मिल रहे हैं, उसके बारे में जो प्रतिपादित किया, वो सारा चीज जो है वो सारा कानून खत्म करके सोशल सिक्योरिटी एक्ट जो है बनाया। उसके बाद में इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट 2020 में बनाया था। उसमें जो है आपको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है और उस तरह जो है दूसरा उसके साथ साथ जो जितना जो रूल्स है, कानून है, वो सब खत्म करके ये इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड बना। उसके बाद में एक ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और वर्किंग कंडीशंस और हेल्थ कोड 2020 बोल करके ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और वर्किंग कंडीशंस एंड हेल्थ कोड 2020। इस तरह जो है 4 कानून हमारे देश में जो है बना। ये 4 कानून अभी लागू, अभी लेबर कोर्ट में जाने का टाइम है। अभी हम लोग जो है नया लेबर कमिश्नर का पास जाने का टाइम है, पुराना कानून जो है लागू नहीं है। और आपका ईपीएफ जो है और आपका मैटरनिटी लीव, ये सारा चीज के बारे में विस्तार रूप से पुराना कानून में जो लिखा था, लेकिन अभी के कानून में वो सब जो है वो डाउट है, वो ये सब बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा, ये जो है उस तरह एक डाउट का साथ ये कानून बनाया। और ये कानून जो है तो ये अभी सीख के आने के लिए बहुत टाइम लगेगा। हम लोग इंडस्ट्रियल, हम LLB करने के टाइम में हम लोग ये सब कानून पढ़ा था, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट, हम लोग कितना 2 साल कम से कम एक सेमेस्टर में पढ़ा था ये कानून। अभी ये वकील लोगों को जितना कानून पढ़ के आकर के जो है ये उनका कोर्ट में जो है ये आर्ग्यू करने के लिए मुश्किल होगा, और जो मजदूर का जो ट्रेड यूनियन लीडर्स है उनके लिए मुश्किल होगा। लेकिन ये सब इस तरह जो रहने का टाइम में भी हमारे देश का जो पूंजीवादी लोग हैं, जो बनिया लोग हैं, जो कॉर्पोरेट लोग हैं, उनके लिए ये कानून बनाया। उनका इशारे पर, उनका दबाव पर जो है सारा श्रमिक कानून बंद करके एक लेबर कोड बनाया। उन लोग बहुत खुश हैं।
हम लोग कुछ नहीं है, क्योंकि आज जो है हमारे देश में कानून जो है इंटरप्रेट करने वाला लोग कोर्ट है। कोर्ट से क्या उम्मीद करेगा हम बोल नहीं सकते, क्योंकि हमारा देश में ऐसा एक सिचुएशन पैदा हुआ है, पूरा डरा हुआ लोग। एक जो है आंतरिक इमरजेंसी, इंटरनल इमरजेंसी का तरह एक सिचुएशन है। प्रेस वाले, मीडिया वाले डरा हुआ है, और पार्लियामेंट में एमपी लोगों को दबा रहे, वो डरा रहे, ट्रेड यूनियन वालों को, किसान जो सभा करने वाला लोगों को डरा रहे, और जुडिशरी भी जो है उसमें दूर नहीं है। सभी का जो है दबाव करके पूरा देश में जो है इमरजेंसी बनाया। आज का दिन जो है 26 नवंबर, जो संविधान डे के रूप में हम लोग बना रहे हमारे देश में, ये सरकार संविधान को जो है कुचलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये सरकार को 400 सीट अगर मिल गया होता 2024 के इलेक्शन में, पूरा संविधान बदल जाता था। ना इधर में हाई कोर्ट रहेगा, ना सुप्रीम कोर्ट रहेगा, ना लेबर कोर्ट रहेगा, उस स्थिति आ जाता था। जैसे जो हिटलर जो जर्मनी में किया, मुसोलिनी इटली में किया, उसी तरह सिचुएशन हमारा देश में हो जाता था। लेकिन हमारे देश के लोग, खास करके नॉर्थ इंडिया के लोगों को समझ गया, उन लोगों ने नरेंद्र मोदी और बीजेपी को मेजोरिटी नहीं दिया। आज जो है वो राज कर रहे हैं नीतीश कुमार के और चंद्रबाबू नायडू के बलबूते पर जो है राज कर रहे हैं। उनका पहले इलेक्शन का पहले कहना था 400 सीट लेकर के हम राज करेंगे। अच्छा हो गया 400 सीट नहीं मिला, नहीं तो हम इधर में खड़ा होकर के आपको संबोधित करने का मौका नहीं मिलता था, हम भी अंदर हो जाता, जेल में भेजता था, कभी भी ये मीटिंग करने का परमिशन नहीं मिलता था, ये इस तरह नहीं कर सकता था। उस तरह एक सिचुएशन में आज जा रहे हैं। ये 4 लेबर कोड जो है बेनिया लोगों के लिए बनाया, क्योंकि ये लेबर कोड के बारे में अगर विस्तार रूप से अगर बताने तो बहुत देर इधर में रहना हो, मैं उतना व्यापक रूप में विस्तार रूप में बोलना नहीं चाहता हूँ। सिंपल वे में यही है, ये मजदूर का हित के लिए नहीं है, ये आरएसएस और जो कॉर्पोरेट वालों का जो समझौता है, जो फ्रेंडशिप है, जो दोस्ती है, आरएसएस और कॉर्पोरेट का दोस्ती का वजह से ये कानून बनाया। वो पहले का 19 मजदूर का साथ रहने वाला, मजदूर का हित के लिए बनाया वाला कानून को खत्म करके ये 4 लेबर कोड जो है उनके लिए बनाया, आप लोगों के लिए नहीं है। आने वाला दिनों में इसी तरह एक करके जो है आपको ऊपर में थोपने के लिए कोशिश करेगा। 4 कोड वापस लो, 4 कोड वापस लो, 4 लेबर कोड वापस लो। सरकार का मनमानी नहीं चलेगा, सरकार का मनमानी नहीं चलेगा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, सीआईटीयू जिंदाबाद, सीआईटीयू जिंदाबाद, 4 लेबर को वापस लो,